है, हाँ चोर नेता है, घूसखोर है। विकास नहीं हो रहा है, आम जनता का विनाश हो रहा है। क्या दीजी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, भैया के कच्चे दिन आ गए। हाँ। प्रधानमंत्री का पद केवल एक व्यक्ति नहीं 146 करोड़ लोगों की उम्मीदों और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह अधिकार है कि हम सरकार से पूछें जो वादे आपने किए थे वे पूरे क्यों नहीं हुए। अब वक्त है अंधभक्ति छोड़कर सवाल पूछने का। नमस्कार दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज एक दशक बीत चुका है लेकिन युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो रही है। प्राइवेट नौकरियां कम हो रही हैं और सरकारी भर्तियां भी लंबित पड़ी हैं। कहा गया था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा और हर भारतीय के खाते में 15 लाख जमा होंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। यह वादा इतना जोर शोर से किया गया कि हर नागरिक को भरोसा हो गया, लेकिन बाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कहा कि ये केवल एक चुनावी जुमला था। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन आज भी किसान कर्ज में डूबे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं और उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 3 कृषि कानून लाकर किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिसे आखिरकार आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सुंदर नारा जरूर है, लेकिन क्या बेटियां आज सुरक्षित हैं? हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे जघन्य अपराध हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वादा किया गया था कि महंगाई कम होगी, जनता को राहत मिलेगी, लेकिन आज गैस सिलेंडर की कीमत 1000 के पार है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर और खाने की वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कहा गया था कि भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी और बुलेट ट्रेन चलेगी। हकीकत यह है कि कुछ गिने चुने शहरों में ही मामूली विकास हुआ है और बुलेट ट्रेन अब भी सिर्फ प्रोजेक्ट फाइलों और प्रचार में है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2022 तक शुरू होनी थी, लेकिन अब तक अधूरी है। सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालात आज भी चिंताजनक है। आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई, लेकिन उसका लाभ केवल सीमित लोगों को मिल पाया है। शिक्षा बजट में कटौती की गई, जबकि देश का भविष्य पढ़ाई और स्वास्थ्य पर निर्भर है। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आज देश धार्मिक ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति और वर्ग विशेष को निशाना बनाना खुलकर हो रहा है। यह देश के एकता और अखंडता के लिए खतरा है। गंगा नदी को साफ करने का संकल्प काम प्रगति पर है, लेकिन गंगा अब भी कई जगह प्रदूषित है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का वादा किया गया था, लेकिन आज भी घोटाले सामने आ रहे हैं। चाहे वो पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता हो या रेलवे रक्षा सौदों में अनियमितताएं। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि असली भ्रष्टाचार पर कार्रवाई धीमी है। साथियों, वादे करना आसान है पर उन्हें निभाना कठिन होता है। हम किसी के विरोध में नहीं है, पर सच्चाई यह है कि जनता की उम्मीदें टूट रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।